ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। अरब सागर और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सैन्य तनाव बढ़ चुका है। हालांकि दोनों ही देशों में ये कहा जाए कि तनाव है, लेकिन इनमें शांति वार्ता के लिए ओमान में बातचीत की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब दिया जाएगा मुंहतोड़। और सवाल ये कि ईरान के पास में आखिर ऐसी कितनी बड़ी मिसाइली ताकत है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार ईरान के पास में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है, जो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला ये कहा जाए कि हिस्सा ताकत रखता है। जमीन के नीचे बने मिसाइल सिटी हाइपरसोनिक स्पीड, और यही वजह है कि अमेरिका भी हर कदम सोच समझकर उठाना चाह रहा है। देखिए ईरान की उस ताकत के बारे में पूरी रिपोर्ट जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। मध्य पूर्व, जहां जमीन के ऊपर सिर्फ सन्नाटा दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे छिपा है तबाही का पूरा शहर। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, जंग की आशंका है, धमकियां खुली हैं और मिसाइलें तैयार खड़ी है। आज सवाल ये है कि क्या ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका जैसे सुपर पावर को डरा रही है? अमेरिका और ईरान ओमान में परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से पहले ही ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एक रेड लाइन है। ईरान की चेतावनी सीधी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और इस चेतावनी के पीछे ईरान की वो ताकत है जो जमीन के नीचे छिपी है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का युद्ध हुआ, जिसमें दुनिया ने पहली बार ईरानी मिसाइलों की ताकत देखी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी।
दर्जनों लोग मारे गए, इमारतें तबाह हुई और ये सब हुआ जब इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। यहीं से ईरानी मिसाइलों का खौफ दुनिया के दिमाग में बैठ गया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक 2025 के युद्ध में इजराइल ने ईरान के लगभग 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए। लेकिन ईरान का दावा कुछ और ही है। तेहरान कहता है कि हम नुकसान से उबर चुके हैं और हमारी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। यानी जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ईरान के पास छिपा है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार है। इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। यानी इजराइल पूरी तरह से निशाने पर है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत हवा में नहीं, जमीन के नीचे है। ईरान ने कम से कम 5 भूमिगत मिसाइल सिटी बना रखे हैं। तेहरान के आसपास करमानशाह, सेमनान, ये वो जगह है जहां मिसाइलें पहाड़ों के नीचे छिपा कर रखी गई हैं। युद्ध की स्थिति में यहीं से मौत उड़ान भर सकती है। ईरान के शस्त्रागार में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें हैं। सेजिल मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है। इमाद मिसाइलों की रेंज 1700 किलोमीटर है। गदर की रेंज 2000 किलोमीटर, शहाब 3 की पहुंच 1300 किलोमीटर, खुर्रम शहर की रेंज 2000 किलोमीटर है। होवेजोह की रेंज तकरीबन 1350 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइलें इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती हैं। अप्रैल 2025 में ईरान के न्यूज आउटलेट ISNA ने एक ग्राफिक जारी किया जिसमें 9 ऐसी मिसाइलें दिखाई गई जो इजराइल तक मार कर सकती हैं। सेजिल मिसाइल की स्पीड 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी हाइपरसोनिक रफ्तार की तरह, इतनी तेज कि एयर डिफेंस सिस्टम को सोचने का मौका भी ना मिले। सवाल सिर्फ इजराइल का ही नहीं है, अरब देशों में भी ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी के देश सब ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। यही वजह है कि अमेरिका भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। तो क्या ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है? दावा यही है कि अमेरिका भविष्य के खतरे को देखकर सीधे टकराव से बचना चाहता है, लेकिन एक चिंगारी और पूरा मध्य पूर्व आग में झुलस सकता है। मिसाइलें तैयार हैं, ठिकाने तय हैं। अब सवाल बस एक है कि क्या कूटनीति बचेगी या बोलेगी पाताल से उठने वाली ईरान की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु बातचीत एक बार फिर से चर्चा में है। अरब सागर और होर्मुज स्ट्रेट में बड़े सैन्य तनाव, अमेरिकी कार्रवाई, ईरानी ड्रोन गिराए जाने, नए प्रतिबंधों और अरब देशों की चेतावनियों के बीच कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हुई हैं। देखिए 10 अहम अपडेट्स अभी तक आखिर क्या रही हैं।
ईरान और अमेरिका, दो दुश्मन देश एक बार फिर आमने सामने। अरब सागर में युद्धपोर, हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव, ड्रोन गिराए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और इस तनाव के बीच परमाणु बातचीत की कोशिशें भी तेज है। सवाल ये है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी? या फिर टकराव और बढ़ेगा? जानिए इस पूरे घटनाक्रम के 10 सबसे अहम अपडेट्स। अरब सागर और फारस की खाड़ी में लगातार सैन्य घटनाओं के बावजूद अमेरिका और ईरान बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों देश डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखना चाहते हैं। साफ है कि सैन्य दबाव के साथ ही कूटनीति भी समानांतर चल रही है। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता अब तुर्की में नहीं, ओमान में होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने वेन्यू बदलने पर जोर दिया। ईरान चाहता है कि बात केवल परमाणु कार्यक्रम तक रहे। इसी वजह से क्षेत्र के अन्य देशों को बातचीत से बाहर रखने की मांग की गई। एक्सियोसिस की रिपोर्ट बताती है कि ईरान मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी गुटों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तेहरान की शर्त साफ है कि बात होगी तो सिर्फ परमाणु मुद्दे पर। यही वजह है कि ईरान ने द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया। ईरान की इस शर्त पर कतर ने आपत्ति जताई। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत में सभी मुद्दे शामिल होने चाहिए और किसी भी देश को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। कतर का मानना है कि समग्र बातचीत ही स्थायी समाधान दे सकती है। तनाव के बीच एक बड़ी सैन्य घटना सामने आई। अमेरिकी सेना के F-35C फाइटर जेट ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन का व्यवहार आक्रामक था। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर को लेकर भी तनातनी बढ़ी। अमेरिका का आरोप है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गनबोट्स और ड्रोन ने अमेरिकी झंडे वाले टैंकर स्टेना इम्पेरेटिव को परेशान किया। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने टैंकर को सुरक्षित बाहर निकाला। तनाव के बीच ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें IRGC से जुड़े 20 लोग और 3 संस्थाएं शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये लोग प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। अरब लीग ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे। उनका कहना है कि मध्य पूर्व और युद्ध नहीं झेल सकता, कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। ईरान की ओर से भी तीखी चेतावनी आई। IRGC कमांडर हुसैन दादीकी ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले निशाना इजराइल होगा। उनका दावा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और घातक होगी कि संघर्ष का दायरा काफी फैल जाएगा।
इस बीच ईरान ने कूटनीतिक संपर्क तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कुवैत, कतर, तुर्की और ओमान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। अराक्ची ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की और ओमान की मध्यस्थता की सराहना की। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ मिसाइलें, ड्रोन, युद्धपोत और दूसरी तरफ बातचीत की मेज। ईरान और अमेरिका तनाव और कूटनीति दोनों रास्तों पर साथ साथ चल रहे हैं। अब फैसला आने वाले दिनों में होगा कि क्या बातचीत तनाव कम करेगी या मध्य पूर्व एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।